हाय फ्रेंड्स, टीच मेट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बीपीएससी प्रधान शिक्षक का जो परीक्षा होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। आप लोग ये एग्ज़ाम तो देने वाले हैं, लेकिन क्या आप लोग को पता है कि इस एग्ज़ाम को देके यानी कि प्रधान शिक्षक या फिर प्रधानाध्यापक बनने के बाद आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे और क्या क्या नुकसान होंगे। आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे और इस बारे में बात करेंगे कि जिला और प्रमंडल संवर्ग क्या है, या फिर प्रधान शिक्षक को पूर्ण वेतनमान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बिहार प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक बनने के फ़ायदा क्या क्या है। तो सबसे पहला जो फ़ायदा है वो है नियोजित शिक्षक का टैग, वो हट जाएगा। आप लोग को पता होगा, अगर आप लोग टीचर्स हैं तो कि बिहार में नियोजित शिक्षक को थोड़ा सा हे दृष्टि से देखा जाता है। ऐसा लगता है जैसे उनके पास नॉलेज नहीं है, या फिर जो एक्चुअल टीचर्स है वो दिखाते हैं कि हम मेरा बहाली जो है वो बीपीएससी के थ्रू हुआ है, आप लोग ऐसे ही आ गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी टीचर्स हैं और सभी एक जैसा काम करते हैं, इसलिए सभी को एक जैसा ही नज़रिया या फिर एक जैसा ही इज्जत मिलना चाहिए। तो अगर आप लोग बिहार का जो प्रधान शिक्षक है या प्रधानाध्यापक बन जाते हैं तो आप लोग को जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो ये होगा कि नियोजित शिक्षक का टैग हट जाएगा। दूसरा है कि पूर्णकालिक प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के रूप में नियमित बहाली होगी, यानी कि आप लोग को यहाँ से जो पिछला जो भी काम किए हैं वो सब हट जाएगा और आप लोग को एक नियमित प्रधानाध्यापक या पूर्णकालिक प्रधान शिक्षक के रूप में आपकी नियुक्ति हो जाएगी। एक तरह से इसको नया नियुक्ति मान सकते हैं। नेक्स्ट है कि ईपीएफ के स्थान पर एनपीएस का लाभ मिलेगा, यानी कि जो न्यू पेंशन स्कीम है उसका लाभ आप लोग को मिलने लगेगा। अगला जो है कि ग्रुप बी कर्मी होने का सम्मान प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जो ये प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक है वो भारतीय गैजेट्स के अनुसार ग्रुप बी में आते हैं, और अभी जो हम लोग टीचर्स हैं वो लोग का जो सेवा है वो ग्रुप सी के अंतर्गत आता है। तो एक तरह से एक स्थान ऊपर आप लोग बढ़ जाएंगे, यानी कि ग्रुप बी कर्मी होने का सम्मान प्राप्त हो जाएगा। और नेक्स्ट जो फ़ायदा है वो ये है कि नियमित कर्मी के समान सेवा शर्त और अन्य लाभ मिलने लगेगा, यानी कि इससे पहले जो प्रधानाध्यापक है उनकी सेवा का जो शर्त है या उनको जो अन्य सुविधाएं मिलती है वो भी आप लोग को मिलने लगेगी। और हो सकता है कि फ्यूचर में पुरानी पेंशन योजना प्राप्त होने की संभावना है, जैसे कि राजस्थान है, झारखंड है, ये सभी जगह पे पुराना पेंशन स्कीम को शुरू हो गया है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में भविष्य में यहाँ बिहार में भी पुरानी पेंशन योजना को शुरू कर दे, और पुरानी पेंशन योजना शुरू होगा तो वो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक को ज़रूर मिलेगा। नियोजित शिक्षक को मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई स्पष्ट क्या बोलते हैं जानकारी नहीं है, या फिर से आंदोलन हड़ताल वगैरह करके लिया जा सकता है। लेकिन आप लोग को ये सब कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोग ग्रुप बी कर्मी हो जाएंगे तो आप लोग को स्वतः ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान मिलने लगेगा, जैसा कि हमेशा से होता आया है। टीचर्स को बहुत ही समाज में एकदम प्रतिष्ठा और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, उनका एक अलग वैल्यू रहता है, तो ये सभी मिलने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। और यात्रा भत्ता, विशेष भत्ता और अधिक ग्रेड पे भी मिलने की संभावना है। नेक्स्ट है कि बिहार के प्रधान शिक्षक या प्रधान अध्यापक बनने के नुकसान क्या क्या है। तो सबसे पहला जो नुकसान है वो है कि 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड, और इस प्रोबेशन पीरियड में आपको एकदम देख रेख में रखा जाएगा। एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरह से नज़र रखी जाएगी कि कैसे कब स्कूल पहुंचते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, आपके जो सीनियर है उसके साथ कैसा बर्ताव है, जूनियर के साथ कैसा बर्ताव है, आप कोई भी काम को अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं, सही डिसीजन ले पा रहे हैं कि नहीं, ये सभी आपको इस 2 वर्ष के पीरियड में देखा जाएगा। पूर्ण वेतनमान यानी कि 9300 से जो 34,540 का पे स्केल है वो नहीं मिलेगा। ये बिहार सरकार एक नाइंसाफ़ी की है। अभी भी प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक को 5200 वाले ग्रेड पे ही में रखा गया है। नेक्स्ट है कि स्थानांतरणीय प्रकृति का होना, यानी कि यह एक ट्रांसफरेबल जॉब है। इसमें आप लोग को समय समय पर ट्रांसफ़र होते रहेगा, यानी कि जो प्रधान शिक्षक बनेंगे यानी कि 1 to 5 के प्रधान शिक्षक, उनको जिला के अंदर ही यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होगा, और जो 6 to 8 हैं या फिर 8 से ऊपर के जो प्रधानाध्यापक बनेंगे उनको क्या बोलते हैं प्रमंडल में कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र की सुविधा दी जाएगी, यानी कि उनको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है कि 2 वर्ष का प्रोबेशन अवधि के बाद पुनः विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की बाध्यता है,
ये भी इसके नोटिफिकेशन में दिया गया है कि प्रोबेशन पीरियड के बाद आप लोग को फिर से एक एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, उसके बाद ही आप प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक बन पाएंगे। नेक्स्ट जो नुकसान है यह है कि स्पष्ट सेवा शर्त का अभाव है। इसमें क्लियरली अभी नहीं सेवा शर्त दिखाया गया है कि क्या क्या सुविधाएं मिलेगी और क्या क्या सुविधाएं नहीं मिलेगी। अगला जो नुकसान है वो ये है कि 2003 से 2009 वर्ष में नियुक्त शिक्षकों को अनुभव के अनुरूप वेतन वृद्धि न होना, यानी कि इतना दिन जो काम किए हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है और उनके अनुसार इसके अनुभव का वेतन वृद्धि पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ये सभी फ़ायदे और नुकसान हैं। और नेक्स्ट वही है कि जिला और प्रमंडल संवर्ग, यानी कि जिला संवर्ग के अंतर्गत वे टीचर आएंगे जो कि प्रधान शिक्षक होंगे, यानी कि उनका ट्रांसफ़र या फिर उनका ज्वाइनिंग जिला के अंदर ही होगा एक जगह से दूसरी जगह। और प्रमंडल जैसे हम लोग तिरहुत प्रमंडल में हैं, यानी कि अभी बिहार का तिरहुत प्रमंडल, सारण प्रमंडल, ऐसे जो भी प्रमंडल है उन सभी प्रमंडल के अंतर्गत आपको नियुक्ति होगा और फिर उसी प्रमंडल में आप लोग को ट्रांसफ़र भी होगा। थैंक यू सो मच।